चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी बेचारी नारायण ने उससे पूछा कि साधु तुम्हारी नाव में क्या है। अभिमानी बड़ी खस्ता हुआ बोला कि हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं, क्या धन लेने की इच्छा है। मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं, धनी ठीक है। अब कहीं हमारे पास धन नहीं है। वैश्य का कठोर वचन सुनकर के भगवान ने कहा तुम्हारा वचन सत्य हो दंडी। ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के उपरांत वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देख करके चंबा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देख करके मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, ये दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर के दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला मैंने जो आपसे सत्य वचन कहे हैं उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले कि हे बड़े पुत्र, मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख प्राप्त हो रहा है, तुम मेरी पूजा से विमुख हो। साध बोला कि हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नाव में धन भर दो। उसके भक्ति वचन सुनकर के भगवान प्रसन्न हो गए। इतनी बात कही में भगवान प्रसन्न हो गए। उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर के देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है, भरी हुई है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर के साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तुम कार्य पूर्ण कर शीघ्र आना। माता के ऐसे वचन सुनकर के कलावती प्रसाद को छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए। उसके पति को नाव सहित पानी में अदृश्य कर दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नाव को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देखकर दुखित हो साधु बोला कि हे प्रभु, मुझसे आप मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो, हे भगवान उसे क्षमा करो। इस प्रकार उसने दीन वचन कहे। उसके दीन वचन सुनकर के सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि साधु तुम्हारी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ करके आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वो घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति के दर्शन अवश्य होंगे। ऐसे ही आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया। फिर आकर पति के दर्शन किए पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक हो गया। इसी श्री प्रणदेवा खंडे चतुर्थोध्याय संपन्न। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। थोड़ा घी बढ़ाई दो।